गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, संडे का दिन है और कल बोल रही थी मेहंदी भिगोऊंगी लेकिन भूल जाती हूँ, तो सोची अभी भिगो देती हूँ। तो कुछ कल लगाऊंगी, कुछ अभी लगा लूँगी। थोड़े थोड़े ना 2 बार से कवर होते हैं बाल, नहीं तो कवर नहीं होते। चलिए मेहंदी घोलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे घोलती हूँ मैं अपनी मेहंदी को। संडे का दिन है दोस्तों और श्रीजा सेक्शन अपने टॉयज से खेल रहे हैं। और जो सामने बास्केट रखी हुई है ना, बड़ी यूज़फुल होती है बच्चों के टॉयज रखने के लिए। तो मैं इजी डे से ले आई थी काफ़ी टाइम पहले, कई साल की हो गई है ये। आई थिंक इसको हो गए होंगे 3 साल लगभग, और बिल्कुल ठीक चल रही है, टूटी भी नहीं। तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप लोग टॉयज बहुत। वैसे ये वो है लॉन्ड्री बास्केट है, इसमें आप है ना अपने गंदे कपड़े रख सकते हो वॉशिंग मशीन के पास में। बट मैंने इसको टॉयज के रूप में यूज़ किया हुआ है। तो अभी मेहंदी घोल लेते हैं। शिकाकाई, आंवला और भृंगराज का पाउडर ले लिया है। इसका मैंने आपके साथ में मतलब आपको रिव्यू भी दिया था कैसे हैं ये। अच्छे हैं ये पाउडर तीनों, इस टेम्यू ब्रांड से हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप ख़रीद लेना, आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे अगर आपको अच्छा लगे तो अभी मैं इसको मेहंदी को डिप करूँगी अपनी, भिगो दूँगी। और इसमें से थोड़ी देर ना, अभी थोड़ी सी मेहंदी अभी लगाऊँगी और थोड़ी बाद में लगा लूँगी, कल लगा लूँगी मॉर्निंग में। क्योंकि मेरे साथ ये है कि जब मैं मेहंदी लगाने के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे याद आता है अरे मेहंदी तो घोली ही नहीं, लगाऊँ कहाँ से। तो ये नया वाली मेहंदी है और मैं इसको सिंपल वाटर से ही घोलूँगी, क्योंकि आंवला तो वैसे ही ब्लैक कर देता है ना मेहंदी को। तो चाय पत्ती का पानी ही नहीं डालूँगी। और चाय पत्ती पानी ना डालने का एक रीज़न ये भी है कि मेरे डब्बे में चाय की पत्ती थोड़ी सी पड़ी है, वो मंगानी है, मंगाना ही भूल गई। तो आंवला, भृंगराज और ये शिकाकाई तीनों को डाल लूँगी आज मैं। वैसे मेरे पास हिबिस्कस पाउडर भी है और एक और होता है ना रीठा भी है, तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो इस सबको डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और बालों में मेहंदी लगाऊंगी मैं आज। और पता है ये हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, देखो मेरी ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड की लाइफ में जो बीमारी चल रही थी जिसको हम लोगों ने फेस किया, अभी भी है प्रॉब्लम तो, लेकिन अब पहले से ये है कि उसको हैंडल करके चलना है। तो उसने ना बहुत चीज़ें ज़िंदगी में, बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। कभी एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि मैं अपने लिए बहुत केयरिंग थी, मतलब मुझे अपनी स्किन का, हेयर का, अपने लुक्स का, अपनी ड्रेसेस का, मतलब बहुत केयर रहती थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं वही लेडी हूँ, वही लड़की हूँ क्या, मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। पहले मुझे सबसे पहले अपना रहता था कि नहीं ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा, मेरी ये चीज़ ख़राब हो रही है, मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं। और अब देखो मेरे मेहंदी लगे हुए भी या फिर बालों में कुछ ठीक किए हुए भी अपने बालों को कितना टाइम बीत गया। और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ वैसे तो। और मेरी थ्रेडिंग भी यार कितने मंथ, मेरी दीदी जब आई थी ऑपरेशन के बाद उन्होंने बनाई थी। तो मुझे मतलब अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रहता, पता नहीं कहाँ पे ध्यान चला जाता है। कुछ भी पहन लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, हम ऐसे हो जाते हैं अपने लिए केयरलेस। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को चेंज करूँगी, ज़िंदगी में वापस लाऊंगी मैं अपने आप को। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है अपने लिए। देखो अब मैंने अपनी ज़िंदगी कितने सारे कीमती साल मेरे इस बीमारी में बर्बाद हुए हैं, और वो टाइम लौट के कभी नहीं आएगा, ये रियलिटी है ज़िंदगी की। और मुझे लगता है कि जो लोग ना ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन से और बहुत सही तरीके से चलते हैं ना, उनकी परीक्षाएँ बहुत लेता है भगवान। मैं ज़िंदगी में इस तरह की गलतियाँ कभी नहीं की, जैसे मैंने देखा है बहुत सी लड़कियों को, या फिर कुछ भी करना। मैं कभी अकेले बाहर तक भी नहीं जाती, आप इमेजिन करोगे तो सोचोगे आप ऐसी हूँ मैं। और तभी भी मुझे ज़िंदगी में इतना झेलना पड़ा, बहुत झेलना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस है अपने लिए इस बात के लिए कि इंसान को कितनी सज़ा मिल जाती है बिना कुछ करे भी, है ना। और बस ये सोचती थी कि एक दिन लाइफ इतनी अच्छी होगी, हमारा काम अच्छा होगा, हाथ में पैसा होगा, ये किया करेंगे, वो किया करेंगे। अभी मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी एक बार तो ऐसे दिन दिखाए कि मैं खुश होके खुल के जी सकूँ ज़िंदगी को। जब मेरी श्रीजा छोटी सी थी तो देखो मिडिल क्लास फैमिली में, छोटी सी जॉब हस्बैंड की, तो इतना कुछ बचता ही नहीं कि हम अपने अरमान पूरे करें, कुछ कर सकें। और आप सोचोगे कि ऐसी बातें करती है घर में तो मेड वेड सब है,
तो यार एक बीमार इंसान कैसे एडजस्ट करता है ना इन चीज़ों को, वो वही जानता है। और मेड वेड की बात ये रही कि जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट था ना, उसके दिन तक भी मैं अपने घर पे मॉपिंग वगैरह करके सारा काम खुद अपने हाथ से करके गई थी, है ना। और उसके बाद मेरी नंद और मेरी मम्मी आ गई थी, सासू माँ, उन्होंने काफ़ी संभाला, है ना। तो मतलब बहुत एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को। और ट्रांसप्लांट से पहले मैंने बिल्कुल भी कोई मेड नहीं लगा रखी थी। जब टेस्ट वगैरह के लिए जाती थी हस्बैंड के साथ, कोई मेड नहीं लगा रखी थी, अपने आप करती थी। कभी कभी नहीं कर पाती थी, थक जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, फिर भी अपने आप करती थी, सिर्फ इसलिए कि 4 पैसे मेरे घर में बच जाएंगे, वो कहीं और पे लग जाएंगे, है ना। बीमारी के घर में बहुत खर्चे होते हैं, तो कितना सोचने लग जाती हैं लड़कियां शादी के बाद में, जिन चीज़ों की हमें पहले चिंता नहीं होती उनको कितना। और ये सोच सोच में ही तो मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए ये। और ये पता है, मेरे बाल ये आगे फ्रंट पे से ही ज़्यादा वाइट है। और मेरे को एक चीज़ लगती है कि अगर आप जब तक कुछ चीज़ ना लगाओ ना, मेहंदी वगैरह, तो ये बाल ज़्यादा सफ़ेद नहीं होते। पहले मैं इनमें कुछ नहीं करती थी ज़्यादा, तो ये इतने वाइट नहीं थे। फिर ये जब होने शुरू हुए, फिर मैंने इनमें कभी कुछ लगा लिया कभी कुछ, तो ये तब से हो गए। ये मेहंदी भी आजकल केमिकल फ्री तो आती नहीं है, इनमें भी केमिकल होते हैं, है ना। तो बस यही दोस्तों, तो जो मन में आता है आपसे बताती रहती हूँ। कुछ हैं मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छी तरह समझते हैं, है ना। एक लेडी को बहुत झेलना पड़ता है लाइफ में। तो बस मैंने एक मोटी सी कॉम्ब ले ली है और उससे अपने बालों में ऐसे ऐसे करके मेहंदी लगाऊंगी। तो मेरे से ना अपने आप ऐसे मेहंदी लगती ही नहीं बढ़िया से, मैं सच बताऊँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है बन बना के बड़े अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं लगती है। तो मैं अपना ऐसे ही लगा लेती हूँ, देखो, है ना। और मेरे घर के पास में ऐसे बिल्कुल पास में कोई पार्लर नहीं है। फिर मैं पता थोड़ा लालच भी कर जाती हूँ कि वो 20-30 रुपीज़ लेगी, है ना। सुबह सुबह मैं पैसे दे आऊँ, एक टाइम की सब्जी आ जाएगी मेरे घर की। हाँ, लेडीज़ ना बहुत ही ज़्यादा वो होती है ना घर के मामले में होती हैं, मतलब होती हैं। आप लोग भी एग्री करोगे इस बात से। तो मैं अपने आप ही लगा लेती हूँ। और ये मैंने ना बस इतनी थोड़ी सी मेहंदी इसलिए भिगोई है कि इसको एक बार अब लगा लूँगी और एक बार ना फिर कल को लगा लूँगी, तो थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा। क्योंकि ये मेहंदी भी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक खास दिन आने वाला है मेरे घर में। मेरे बेटे का, सक्षम का बर्थडे है 9th को। आप लोग विश करना दोस्तों कि मेरे बेटे की बहुत लंबी उम्र हो और मेरा बेटा ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो, उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। कितनी सारी चीज़ें मैं बच्चों के लिए सोचती हूँ, नहीं कर पाती, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है भगवान जी ने जैसा भी दिया है, बस हम लोगों साथ रहे, सब हम साथ रहें, इससे बड़ी खुशी क्या है ना। बस मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, मैं बस ये चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो बस मेहंदी लगा लूँगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जल्दी का टाइम है, आप समझ लो लगभग 7:30 या 8 o'clock के बीच का टाइम हो रहा होगा। और आज धूप भी आ गई है अच्छी, और ये तो पीछे ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है। अभी मेरी जो मेड है ना, जो आती है घर की सफाई करने के लिए, वो भी नहीं आई। और मुझे पता है जब तक वो नहीं आती तो टेंशन रहती है, क्योंकि वो 7:30 से 8 o'clock के बीच ही आती है। मतलब उसका यह है कि जिस दिन नहीं आई बड़ी टेंशन लग जाती है कि पता नहीं आ जाएगी या नहीं आएगी। क्योंकि मेरे पेट में ना 4-5 दिन पहले से बहुत दर्द हो रहा था। मैंने आपको शो नहीं किया था, लेकिन मैंने उस दिन झाड़ू पोछा कर लिया था अकेले घर का पूरा, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और उस दिन से मैंने ये सब काम बिल्कुल नहीं किया। और मैंने सोचा कि अभी जब तक मेरे पेट की पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना दर्द, तो तब तक मैं ये सब काम नहीं करूँगी। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, बिल्कुल मैं 3 दिन तक बस काम के लिए ही उठी और बिल्कुल बिस्तर पे ही टिकी रही। तो मुझे पहले से बेटर लग रहा है। लेकिन आप सोचो ना, मतलब ऑपरेशन के बाद कई मंथ तक आपका पेट लेता है टाइम, आपकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं हो पाती कई मंथ तक। और मैंने पता है जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उससे पहले ये भी सुना था, कुछ लोग कहते थे कि डोनर तो 1 वीक में ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, बहुत टाइम लगता है। और अपनी अपनी बॉडी की बात होती है। दूसरा, मेरे को वॉमिटिंग बहुत हुई थी जब मेरा ये गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था, तो उसने मेरे को ज़्यादा तंग किया। जब मुझे इतनी वॉमिट हुई, आप यकीन करोगे कि 2 रात तक मुझे लगातार वॉमिट रही, 3 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो उससे ना मेरे पेट पे बहुत स्टिचेस पे असर पड़ा। और ऐसा रहती हैं वो मॉर्निंग में उठते ही सही कर लेती हूँ। अभी पता नहीं ये
कैमरा गलत एंगल से फिट हो गया था, तो मैं टेबल वगैरह यहाँ पे अपनी क्लीन कर लूँगी और जो चीज़ें कुछ डिस्टर्ब रहती है वो उठते ही सब ठीक कर लेती हूँ। तो घर मैंने पहले ही मैनेज कर लिया था, मेहंदी लगाने से पहले जो चीज़ें फैली हुई थी। आएगी यहाँ नहीं आएगी, दूसरी तरफ काम करने आएगी। अच्छा बेटे, बॉटल के जो पड़े ना ये उठा के ऊपर रख दियो, ठीक है। तो बस अपनी किचन में आ गई हूँ। पहले ना किचन में आपको पता है मैंने कई बार शेयर किया है कि जब भी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग की ना, तो उससे पहले मैं अपनी गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। तो एक कपड़ा अच्छे से गैस पे मार लूँगी, गैस पे, और इसकी क्लीनिंग का कपड़ा अलग बनाया हुआ है, तो बस इसको साफ़ कर लूँगी। तो मॉर्निंग में जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ तो बस पहले मुझे आदत है अपनी स्लैब को साफ़ कर लेने की अच्छे से, और उसी के बाद काम शुरू करती हूँ। क्या मैंने सुना है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि बासी चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए, तो मैं अपने ना अपने घर अपने आप ही बनाती रहती हूँ दिमाग से कि ऐसे नहीं करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, और उनको फॉलो भी करती हूँ। कल आप लोगों ने चकला बेलन के बारे में मुझे कुछ जानकारी दी, थैंक यू सो मच। मैं अब वैसा नहीं करूँगी, मुझे पता चल जाता है वो चीज़ें नहीं करती हूँ मैं। देखो मैंने कैसे अपने बाल लपेट लिए हैं, तो बस लग गई मेरी मेहंदी। नहीं लगाती तो इतनी भी नहीं लगती, तो मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ, और मॉर्निंग में जल्दी लगा लेती हूँ जिससे दिन भर ऐसी अजीब सी ना दिखाई दूँ, और जल्दी से वॉश कर लूँगी, है ना। बिल्कुल परफेक्टली लगती ही नहीं, और ऐसे लगाओ मत, फिर बैठे रहो, कौन लगाएगा। घर में कोई और हो, लेडी या कोई बच्चा हो, बड़ा गर्ल वगैरह, तो वो कर भी दे काम। श्रीजा से ये होते नहीं, श्रीजा तो और बिगाड़ देती है, अभी छोटी है, और वैसे श्रीजा भी काम कर लेती है। बस आज ही छोटा सा बच्चा आया काम करने के लिए, उसकी मम्मी नहीं आई, मम्मी लेट आएगी। तो आज संडे का दिन है ना, तो उसकी मम्मी कल कह भी रही थी कि थोड़ा थोड़ा मैं अपने बच्चों को भी भेजती हूँ काम के लिए, मतलब अपने वैसे काम के लिए नहीं, पढ़ाती तो है वो उनको, लेकिन साथ में थोड़ा सा काम भी करवाती है, और ज़रूरी है। मैं उसको ये कहती, मैंने कहा तुम उनसे भी करवाया करो, नहीं तो बड़े होके ना इनको तुम्हारी हेल्प करने की बिल्कुल आदत नहीं रहेगी, और बाद में ना बच्चे अगर फ्री भी रहते हैं ना, तो ये सोचते हैं मम्मी तो कर ही रही है काम, और हेल्प नहीं करते। तो देखो है ना कि जिम्मेदारी उम्र के साथ आती है, उम्र के साथ नहीं आती, जिम्मेदारी आती है हालातों से। हालात आपको उस तरह से जीना सिखा देते हैं। तो चलिए, मैं तो अपनी किचन में हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, भिंडी की सब्जी और पराठा बनाऊंगी आज तो मैं। और मेरा घर है ईस्ट फेस, तो देखो सुबह की कितनी अच्छी धूप आ रही है, और लगभग 7:30 से 8 o'clock का टाइम है, बीच का 8 o'clock से ज़्यादा नहीं हो रहे होंगे। और एक हरी मिर्ची काट के डालूंगी सब्जी में। एंड आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगते होंगे दोस्तों, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से 10K करा दो, थोड़ा सा शेयर करो, थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं, और 10K का मैं केक काटूँ, मुझे अच्छा लगे, थोड़ा सा मैं खुश हूँ, मुझे खुश होने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, कमेंट करना। अपनी सिस्टर समझना, सोचना कि जो गलतियां कर देती है अभी सीख रही है। ठीक है, चलिए बाय बाय।